पर देखिएगा तो ये पार्ट नंबर 2 है लाइव प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे हम लोग इसमें ब्लड का डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए ब्लड में जो है दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। ब्लड के कितने मेन कंपोनेंट्स होते हैं? दो मेन कंपोनेंट्स। जैसे ये चीज़ था आपका ओवरऑल जो था ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम ओवरऑल 2 पार्ट में डिवाइड है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अगेन 3 पार्ट में डिवाइड है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। और लिम्फेटिक सिस्टम अगेन 3 पार्ट में डिवाइड है, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। अब देखिए ये ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 2। फिर अगेन यानी कि ब्लड को अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक क्या है प्लाज्मा और दूसरा क्या है ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स। एक है आपका ये देखिए ऐसे ये चीज़ ऐसे बनाते चलिए, क्लियर। एक है आपका क्या है ये देखिए दिया गया है प्लाज्मा और दूसरा क्या है आपका ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स, है ना। दूसरा है आपका ब्लड सेल्स या इसी को सेल्स को आप बोल सकते हैं, सेल्स के प्लेस पर लिख सकते हैं ब्लड कार्पसेल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? ब्लड कार्पसेल्स। चलिए ये आपके दो मेन कंपोनेंट्स हो गए, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स। अब ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स ये अगेन 3 पार्ट में डिवाइड है। ये जो है ब्लड सेल्स ये अगेन कितने पार्ट में डिवाइड? 3 पार्ट में है, क्लियर है ना। एक आपका आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी है मतलब वाइट ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स, और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स तो अगेन ये 3 पार्ट में डिवाइड है। चलिए अभी पहले ये देखते हैं, फिर अभी इसके अंदर अभी बाद में चलते हैं। पहले इतना देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या है ना, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो यहाँ देखिएगा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज अ एक्स्ट्रा कलर्ड लिक्विड या फ्लूइड। प्लाज्मा क्या होता है? एक एक्स्ट्रा कलर्ड मतलब वाइट कलर, है ना, लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, पार्ट ऑफ द ब्लड, जो कि ब्लड का पार्ट होता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए प्लाज्मा कैसा होता है। तो प्लाज्मा लिक्विड है, लेकिन जैसे ब्लड आपका था रेड कलर था, लेकिन ये कैसा कलर है? एक्स्ट्रा कलर्ड है ना, और ब्लड का पार्ट है। अब दूसरा नंबर प्लाज्मा में होता क्या है ना। तो दूसरा पॉइंट इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ द ब्लड वैक्यूम। मतलब ये जितना भी ब्लड होगा उस ब्लड का 55% क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है ना। तो ये ब्लड का कितना पार्ट होता है? 55% प्लाज्मा होता है, मतलब 45% में आपका ब्लड सेल्स होता है, क्लियर है ना, डन। और दूसरा नंबर ये प्लाज्मा किससे बना होता है। देखिए यहाँ एक एक पॉइंट अलग अलग करके लिखना है, तभी एकदम से अच्छे से क्लियर रहेगा ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप पॉइंट बनाकर लिखना है, अगर ऑप्शनल की बात किया जाए तो सारे ऑप्शनल बन सकते हैं कि प्लाज्मा ऐसे पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी % ऑफ प्लाज्मा कंसिस्ट्स इन द ब्लड में कितना % जो है प्लाज्मा से बना होता है। तो कितना % होता है? 55% होता है। दूसरा नंबर ये किससे बना होता है? तो इट इज मेड अप ऑफ वाटर विद वेरियस सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन इट। मतलब ये वाटर से जिसमें वेरियस टाइप के सब्सटेंस क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं, ये उससे बना होता है, क्लियर है ना। दूसरा नंबर अब इस प्लाज्मा के अंदर होता क्या है? देखिए अगर एक एक पॉइंट देखा जाए काफ़ी काम की पॉइंट है ना। जैसे आपको ये पता चल गया वाटर से बना होता है, लेकिन वाटर में वेरियस टाइप के सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं। चलो यहाँ पर आते हैं। दूसरा देखिए ये जो प्लाज्मा होता है आपका, इसमें यानी कि वाटर से तो बना है, वाटर में वेरियस टाइप के सब्सटेंस बोले हैं। कौन से सब्सटेंस? तो ऐसे वेरियस टाइप के सब्सटेंस में आते हैं प्रोटीन्स, साल्ट्स, ग्लूकोज, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स एंड सो ऑन, ये सब घुले होते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इट इज मेड अप ऑफ वाटर विद वेरियस सब्सटेंसेस, फिर वहीं पर लाइक वेरियस सब्सटेंसेस लाइक, है ना, फिर लाइक प्रोटीन्स, साल्ट्स, ग्लूकोज, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स एंड सो ऑन, यहीं पर लिख लेना। नहीं समझे? इसको कैसे लिखेंगे? द प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर विद वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, फिर वहीं पर क्या लिखना?
वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस ब्रैकेट में लाइक प्रोटीन, साल्ट्स, ग्लूकोज, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स एंड सो ऑन। फिर आगे क्या लिखना, डिजॉल्व्ड इन इट, मतलब एंड सो ऑन के बाद क्या लिखना है, डिजॉल्व्ड इन इट। ये सब इसमें घुले होते हैं और इससे ये बना होता है। डन। दूसरा देखिए, ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में ब्लड सेल्स का सस्पेंशन किया जाता है, ऐसा लगता है कुछ पाया जाता है, एक्चुअल में होता नहीं। इट ट्रांसपोर्ट्स, अब दूसरा नंबर काम क्या है, वर्क क्या है, तो जो प्लाज्मा होता है ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्टेज इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, मतलब प्लाज्मा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनियस वेस्टेज जितने भी हैं, मतलब एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का और एक नाइट्रोजनियस वेस्टेज का डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। डिजॉल्व का मतलब डिजॉल्व फॉर्म में जैसे यूरिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, इस तरह से। डन है ना, ये चीज़ हो गई। अब आता है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स कितना पार्ट होता है, ब्लड सेल्स जो होता है 45% होता है। क्यों, जब भाई 55% प्लाज्मा हो गया तो ब्लड सेल्स 45% हुआ। और ये ब्लड सेल्स अगेन 3 पार्ट में है। एक तो है आपका रेड ब्लड कार्पसेल्स आरबीसीज, दूसरा वाइट ब्लड कार्पसेल्स डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो याद रखिएगा ब्लड सेल्स में कितने सेल्स इंक्लूड हैं, तो 3 हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसीज क्या करता है, तो आरबीसी जो होता है ब्लड का, जो आरबीसी वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स। याद रखना, आरबीसी क्या करता है, सारे सेल्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हेल्प टू डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स एंड जर्म्स इन द बॉडी, यानी कि बॉडी में किसी भी डिजीज को आने से रोकता है। डब्ल्यूबीसी को जो है मतलब ये बीमारी को रोकने के लिए काम करता है ये चीज़। और आता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी, जैसे कहीं कट फट गया, कहीं जब कट हो जाता है, घाव बन जाता है, खून को रोकने के लिए वहाँ पर रुधिर, ये ब्लड क्लॉट कर देता है, रुधिर का थक्का बना देता है। जैसे कहीं कट गया तो हम लोग दबाए रखते हैं थोड़ी देर, तो उसके बाद खून का बहना बंद हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि ये प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट कर देता है वहाँ पर। डन हुआ इतना।